हर एक चीज मिलेगी आपको। ओरिजिनल शिलाजीत जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। ओरिजिनल शिलाजीत, ओरिजिनल शहद, ओरिजिनल हींग, सारी चीज एक ही छत के नीचे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मालाओं के भी एक अपने गुणधर्म होते हैं। भूत, पलीत, चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी, मसान, गुंजा बोले तो रत्ती, गोमची। कई लोग गुंजा समझते नहीं है। उस कोरोना के बाद से सारे लोगों में, वो युवा हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी में वीकनेस की कमी बहुत आई है। देखिए आज के इस दौड़ भाग के दौर में आदमी अपने शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता। आपको दांत फाट खुजली है तो आपको भीमसेनी कपूर खाएंगे तो उसमें बिल्कुल आपको आराम लगेगा। पाइल्स है, पाइल्स में आपने केले में रख के अगर भीमसेनी कपूर खा लिया तो गारंटी से आपका पाइल्स ठीक होगा। नमस्कार दोस्तों, आज सभी लोग गूगल पर हेल्थ, सक्सेस और एनर्जी को सर्च कर रहे हैं और हमारे देश में एक हजारों साल पुराना ऐसा ज्ञान है जो आज भी प्रासंगिक है, जिसे हम बोलते हैं जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक, रत्न। और उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कोई भी झूठे दावे नहीं, कोई भी भ्रम नहीं, कोई भी भ्रांति नहीं, सिर्फ समझदारी और असरदार बात, जो बहुत जरूरी है आज के टाइम। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक जैन। हम इस पॉडकास्ट को लेकर कर रहे हैं द क्लिकीफाई शो, क्लिक्स टू द क्लियर, जो लेकर आया है एसईओ क्लिकीफाई। और आज हमारे स्टूडियो में एक विराजमान है, बहुत ही अच्छी शख्सियत, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपनी नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। और अगर मैं बात करूं उनके अंदाज में, अगर मैं उनकी एक लाइन में उनका इंट्रोडक्शन दूं, और मैं चाहूंगा कि अपना इंट्रो खुद अपने अंदाज में दें, और मैं उनके टैगलाइन के साथ उनका इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आप सभी को। दोस्त कहते हैं इटारसी के तिवारी श्री मनोहर श्याम पंसारी। नमस्कार पंसारी, स्वागत है आपका। मयंक जी, मैं पंडित मनोहर तिवारी, इटारसी का पंसारी। पंसारी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं और अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताएं। मयंक जी, मुझे आयुर्वेदिक चीजों में और सभी दुर्लभ चीजों में इतना मन लगता है, इतना लगाव है उन चीजों से कि मैं हर एक चीजों के पीछे सर्च करते रहता हूँ। उस पर एक मुहिम चला के रखी कि अच्छी से अच्छी चीज, अच्छी से अच्छी आयुर्वेदिक चीजें, नेचुरल चीजें मैं कहाँ से ला सकता हूँ। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ में लगा ही रहता हूँ। बात कर रहे थे आयुर्वेद को लेकर, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या है आयुर्वेद, और इस देश के अलावा क्या कहीं और भी आयुर्वेद को लेकर कोई बात होती है? मयंक जी, देखिए आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज है जिसपे आदमी जाने अनजाने सोचता है कि इससे आराम लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन 101% उसमें आराम लगता है, धीरज से लगता है, लेकिन वो जड़ पे काम करता है। आयुर्वेदिक एकदम नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, उस पर हमेशा 101% भरोसा करना ही चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे लोगों को झटपट चीजें चाहिए तुरंत में, क्योंकि एआई का जमाना है ना, जिसे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आज हम 2026 में आ चुके हैं और 26 में लोगों को ये लगता है कि जितना जल्दी हो जाए मैं ठीक हो जाऊं, जितना जल्दी हो सके मैं कवर अप कर लूं, जितना जल्दी हो सके मैं आगे बढ़ जाऊं। तो कैसे आयुर्वेद पे भरोसा रखें? कि देखिए ये सब चीजों पे ये जड़ पे काम करती है। ये पर्टिकुलर ये नहीं कि किसी एक चीज पे काम करती है। ये बॉडी के पूरे ऑर्गन होते हैं, बॉडी के ऊपर ये चीजें काम करती हैं। जड़ी बूटी ये धीरज से काम करती हैं, लेकिन 101% काम करती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, गारंटी इस चीज की। बिल्कुल, मैं इस चीज को मानूंगा बंसारी जी कि इसके अगर कह सकते हैं कि नुकसान कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि जैसे एलोपैथी, दवाइयां खाई, आज मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मैंने दवाई खा ली, मैं ठीक हूँ, मेरा दर्द कम हो गया, ठीक नहीं हुआ। लेकिन आयुर्वेद है वो चीज समय मांगती है। जी बिल्कुल है ना। मयंक जी, देखिए कोई भी दवाई खाएंगे आप, वो पर्टिकुलर एक चीज के लिए होती है। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी एक ऐसी चीज होती है, प्राकृतिक चीजें होती हैं, ये पर्टिकुलर एक चीज पे काम नहीं करती है, पूरी बॉडी के पूरे फंक्शन पे काम करती है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। और मैं ये जानना चाहूंगा बंसारी जी कि आज के टाइम पे भारत देश में ही अगर हम बात करें तो लोग ऑर्गेनिक की तरफ लौट रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं, और कितना सही है ये लौटना और क्यों जरूरी है लौटना? देखिए आज के इस दौड़ भाग के दौर में आदमी अपने शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता, सिर्फ कमाई और प्रोग्रेस के चक्कर में लगा रहता है। शरीर से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए मेरी सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों से, सभी लोगों से, बुजुर्गों से, पहले स्वास्थ्य को देखें, बाद में कमाई को देखें। स्वास्थ्य अच्छा है तो कमाई काम आएगी, नहीं तो कमाई को क्या करेंगे। सही बात है, जैसे एक कहावत भी है ना, हेल्थ इज वेल्थ। यस। तो पंसारी जी, जैसे अपन बात कर रहे थे अभी, आपने जैसे बताया इम्यूनिटी को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, तो मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद जैसे लोग लौट के आ रहे हैं आयुर्वेद की तरफ, और लौट के आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान का भंडार है जो सदियों से चला आ रहा है और कई आगे सदियों तक रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि अलग अलग चीजों में क्या, जैसे इस पूजा से रिलेटेड कोई सामान है जो हम घर में यूज करते हैं, शंख हो गया, बहुत बड़ी चीज है शंख, तो क्या उसके भी कुछ अपने अपने यूजेस हैं? मयंक जी, देखिए शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन शंख, जिसके घर में शंख, घंटी, नगाड़ा, ये चीज घर में हमेशा बजते रहना चाहिए। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। इस
के बजाने से आदमी के हार्ट में पंपिंग करती है, तो हार्ट कितना मजबूत है ये पता चलता अच्छा, है। हाँ। इसलिए शंख बजाना बहुत आवश्यक है। शंख का पानी पी सकते हैं। कई बच्चों को आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो उसके लिए शंख में पानी डाल के और उसको पिलाया जाता है। उससे आवाज़ क्लियर होती है। ऐसे ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बहुत फ़ायदे होते हैं। मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये भी एक साइंस है। बिल्कुल, मतलब हर कहते हैं हमारे यहाँ तो क्या भी जाता है कि हमारे ग्रंथों में जो है वो एक ओरिजिनल साइंस पूरा खजाना छुपा हुआ है ग्रंथों में। सदियों से ये जड़ी बूटी, ये दुर्लभ चीज़ें, इन सभी चीज़ों के घर में यूज़ करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। मतलब ज्यादातर लोग शंख को सिर्फ पूजा की सामग्री मानते हैं, लेकिन ये पूजा नहीं, एक साइंस है। Yes, कहना चाहिए। और जी हाँ। आपके दिनचर्या के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, जो लोग इधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन शंख भी की तरफ नहीं लौट रहे हैं, पूजा पाठ की तरफ अगर भी लौटते हैं तो पूजा पाठ ही अपने आप में एक साइंस माना जा सकता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं शंख को लेकर, तो ऐसे कई चीजें रत्न भी हैं। तो जी। क्या कई लोग मानते हैं कि जो कुछ रत्न होते हैं रोजगार, बिजनेस को ग्रोथ में मदद करते हैं, ऐसा भी है? बिल्कुल है। जैसे कि देखिए, फायर जो ओपल होता है, फायर ओपल होता है, एक सादा ओपल होता है। ओपल को पहनने से आदमी की प्रोग्रेस बढ़ती है। सारे रत्नों का राजा होता है ओपल। और उसके साथ साथ आप पुखराज पहन लीजिए। बिजनेस में, आपकी मान सम्मान में पुखराज रत्न बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये बोलूंगा पंडित जी कि जैसे आपने बोला रत्न, है ना, पुखराज के बारे में बताया, तो क्या हर आदमी पहन सकता है? नहीं, हर आदमी पहन नहीं सकता। सारे लोगों की राशि अलग अलग होती है। ऐसी चीजें राशि के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा नग पहनना है और कौन से नग को किस धातु में पहनना है। अच्छा। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो सोने में ही पहने जाते हैं, कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो चांदी में पहने जाते हैं, कुछ रत्न ऐसे होते हैं जैसे मूंगा है, मूंगे को तांबे में ही पहना जाता है। ये रत्नों की विशेषताएं हैं। आधी अधूरी जानकारी वाले बहुत मिलेंगे आपको, उससे आदमी को फायदा नहीं मिलेगा। यूट्यूब बाबा को ये नहीं पता होता है कि किस राशि पे कौन सा रत्न होगा, रत्न के साथ साथ वो किस धातु पे सूट होगा, वो मायने रखता है। और जैसे मैं ये मानता हूँ अंसारी जी कि अपन जैसे बात कर रहे हैं रत्नों की, आप बोल रहे हैं, तो यूट्यूब बाबा से लोग देखकर पहन लेते हैं। तो ओरिजिनलिटी कैसे पहचाने कि भाई ये रत्न सही है, गलत है? क्योंकि सब एक से दिखते हैं। चाइना आज के टाइम पे जो मार्केट हमारा कैप्चर करके बैठा हुआ है, वो तो नॉर्मल से कांच को भी रत्न जैसा बना देता है। लेबोरेटरी के नाम पे हम कैसे माने कि ये लेबोरेटरी ने प्रूव करके, मतलब कुछ पहचान होती है, कुछ जिसे आम लोग पहचान सकें ऐसे? देखिए मैंकी, रत्न एक अपने आप में अलग दिखता है। तो रत्न को हमेशा भरोसे की दुकान से, अच्छी जगह से लैब टेस्टेड रत्न ही लेना चाहिए, जो कि आपके को फायदा दे। अब आपने चलती रास्ता वालों से, कहीं से बाबा फकीर लोगों से ले लिए और आप सोचो कि ये रत्न काम करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है। हाँ। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि रत्न हो, जड़ी बूटी हो, कोई भी चीज हो, अच्छी जगह से लें, ओरिजिनल लें, साफ सुथरी लें, भरोसेमंद जगह से लें। भरोसा ही सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब आपने बोला भी कि आयुर्वेद पे भरोसा रखना जरूरी है। जी हाँ। क्योंकि समय मांगता है। जी बिल्कुल। वो एक कहते हैं ना कि मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी। जी हाँ। भरोसे पे ही सब। जी। सही बात है। तो मैं इसी चीज पे हम जब आगे हम बढ़ रहे हैं, तो आज जब हम बात कर रहे हैं रत्नों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड ग्रोथ के लिए, आपको पता है कि आज भाग दौड़ की जिंदगी में लोग इतना अपना हेल्थ को लेकर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। क्योंकि और आपके पास भी लोग आते होंगे कई बिल्कुल कि- आते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ रुद्राक्ष आप पहने हुए हैं, अलग अलग टाइप के रुद्राक्ष हैं। क्या खासियत होती है रुद्राक्ष की? रुद्राक्ष भी सारे राशि और अपने नाम के ऊपर डिपेंड करता है। एक मुखी किसको पहनना है, 2 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, सारी ये रत्न जो होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, ये राशि के ऊपर डिपेंड करते हैं, नाम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस आदमी को कौन से रुद्राक्ष पहनना है। अच्छा। तभी उसके फायदे होते हैं। क्या इससे मानसिक शांति और हेल्थ पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल, मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक फायदे मिलते हैं। इसके बहुत दुर्लभ फायदे होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रुद्राक्ष? कितने एक मुखी से लेके 14-15 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। सबसे दुर्लभ कौन सा होता है? एक मुखी सबसे दुर्लभ होता है और काफी कॉस्टली होता है। लगभग- बाकी तो इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, बाकी इजीली मिल जाते हैं। जी। एक मुखी। पहचान कैसे करें कि कौन सा ओरिजिनल है? मतलब क्योंकि आज के टाइम पे तो बहुत सारे हैं, हम किसी भी मंदिर पर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बाहर जो दुकानें लगी रहती हैं कि ओरिजिनल रुद्राक्ष है, ओरिजिनल है, लेकिन हम पहचाने कैसे, एक आम आदमी कैसे पहचाने की जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है? इसकी कोई खासियत होती है, कोई ऐसी चीज जो ध्यान रखी जा सके? देखिए मालिक, ये चीजें ऐसी हैं कि अच्छे स्थानों से वहीं से खरीदी जाती है। फुटपाथ पे कोई भी चीज लोगे तो वो स्वाभाविक है कि नकली ही मिलेगी। आपने ऐसे बोला कि हर costly पीली होती चीज है। सोना नहीं होती, सही बात। इसलिए हर चीज जो आम जगह मिलती है वो ओरिजिनल नहीं होती। ओरिजिनल की एक पहचान होती है, वो उस पहचान को जनरली सारे लोग समझते हैं कि क्या असलियत।
कोई भी 5,000 की चीज अगर 5 रुपए में मिलेगी तो स्वाभाविक है कि नकली होगी। इसलिए रत्न हो, रुद्राक्ष हो, कोई भी चीज हो, कोई भी माला पहने आप तो अच्छी जगह से लें, शुद्ध लें, साफ लें और उसकी ओरिजिनलिटी की सामने वाले से गारंटी लें। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब हम इन्हीं चीजों पर बात चल रही है तो मेरा इससे रिलेटेड बहुत ही अंदर से मेरा एक क्यूरियोसिटी है इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। मैं अभी एक जगह गया था तो एक दोस्त ने मेरे को एक चीज के बारे में बताया, इंद्रजाल, मतलब मैंने पहली बार सुना। क्या ऐसा कोई तंत्र, कुछ ऐसी चीजें होती हैं? देखिए वेंकी जी, रावण इस पुस्तक के रचयिता हैं। उनने इंद्रजाल एक पुस्तक लिखी हुई है। वो एक पुस्तक में सारे मंत्र वगैरह होते हैं इंद्रजाल, लेकिन आजकल इंद्रजाल एक जड़ी भी होती है, दुर्लभ जड़ी होती है, वृक्ष टाइप का दिखता है। वो समुद्र में पाया जाता है और बहुत दुर्लभ चीज है। उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। इंद्रजाल 2 प्रकार के होते हैं, एक पुस्तक नुमा होता है और एक पेड़ नुमा होता है जो लोग अपने घरों में, ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में लगाते हैं, जिसके की बहुत बहुत दुर्लभ फायदे होते हैं। एक कोई फायदा आप बताना चाहें? देखिए उससे लोगों के तंत्र मंत्र काम नहीं करते हैं, उससे प्रोग्रेस होती है। जैसे कि वो पेड़ छिचल रहा है वैसे ही आपका बिजनेस प्रोग्रेस करे। मतलब वो कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ की निशानी के तौर पर। जी हाँ। क्या ऐसी अलग अलग प्रकार की, जैसे मैंने को इंद्रजाल तो मैंने पहली बार सुना था, आपने बताया 2 टाइप के होते हैं, मुझे अभी भी पता चला। क्या ऐसी अलग अलग चीजें और भी होती हैं तंत्र से रिलेटेड, जैसे नारियल हो गया? देखिए मयंक जी, नारियल कई प्रकार के होते हैं। नॉर्मल लोग ये सोचते हैं नारियल होता है, लेकिन नारियल तो नारियल होता है। उसके साथ साथ नारियलों में कई प्रकार के नारियल होते हैं, जैसे कि एकांशी नारियल होता है, लघु नारियल होता है, समुद्री नारियल होता है, इच्छा पूर्ति नारियल होता है। ये सभी अपनी अपने अलग अलग काम करते हैं। ये लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लघु नारियल होता है, दुकान की प्रोग्रेस के लिए एकांशी नारियल होता है। ऐसे कई प्रकार के नारियल होते हैं। कई प्रकार का कपूर होता है, जैसे आपने बोला कि पंसारी जी ये कपूर किस प्रकार के होते हैं। कपूर कई प्रकारों के होते हैं, जैसे भीमसेनी कपूर होता है। भीमसेनी कपूर को आप खाने में यूज कर सकते हैं। केले में रख के खाएंगे तो आपकी बवासीर में आराम लगेगा। आपको दांत खाज खुजली है तो आपको भीमसेनी कपूर खाएंगे तो उसमें बिल्कुल आपको आराम लगेगा। पाइल्स है, पाइल्स में आपने केले में रख के अगर भीमसेनी कपूर खा लिया तो गारंटी से आपका पाइल्स ठीक है। इस प्रकार से ये एक कपूर है। ऐसे कई कपूर होते हैं, भीमसेनी कपूर है, मुस कपूर है, जल कपूर है, केरोसिन कपूर है, पेट्रोल कपूर है, हरा कपूर, लाल कपूर, पीला कपूर, कई प्रकार के कपूर होते हैं अलग अलग। जैसे आपने बोला कि कपूर से कई फायदे हैं खाने से। भीमसेनी कपूर अगर घर में जलाते हैं, नेचुरल होता है, वृक्ष से पाया जाता है और ओरिजिनल होता है, तो उस घर में जलाने से घर अपना नेगेटिविटी उससे दूर होती है। घर एकदम पॉजिटिव होगा, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। बहुत गजब की चीज है, आयुर्वेदिक चीज का कोई तोड़ नहीं है। मैं भी बिल्कुल पंडित जी, अपन इसी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आज के टाइम पे इम्यूनिटी जो सबसे बड़ा शब्द है, जैसे कोरोना अभी जो लास्ट था, हमने पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इस चीज को झेला। उस चीज में एक चीज निकल के आई कि वहां पर की इम्यूनिटी इसकी स्ट्रांग थी, इसकी वो तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल सही सॉर्ट रहा, बिल्कुल एकदम मस्त रहा, उसको कोई ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। इसकी इम्यूनिटी वीक थी। और आज के टाइम पे ऐसी भागदौड़ वाली जिंदगी में, और जहाँ पे वैशन भरी जिंदगी हो गई आज के टाइम पे, लोग बहुत गलत चीजें भी कर रहे हैं, उसके कारण इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। तो ऐसी क्या चीजों पे हम ध्यान दें कि आयुर्वेदिक क्या भूमिका इसमें निभा सकता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए? मैं जी देखिए, कोरोना काल में लोगों को बहुत दिक्कतें हुई हैं और बहुत लोगों के परिवार नष्ट हुए हैं। भगवान का भी ऐसी दोबारा नहीं आए, तो भगवान से प्रार्थना है कि हमेशा आदमी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। स्वास्थ्य के प्रति आदमी ज्यादा जागरूक है, सिर्फ कमाई के प्रति जागरूक। कमाई एक अलग चीज है, वो स्वास्थ्य एक अलग चीज है। स्वास्थ्य पे आदमी को विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आपका घर, परिवार, बिजनेस सब सही रहेगा। आप स्वस्थ नहीं है तो आपकी कोई भी चीज, आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छा खान पान रखना पड़ेगा, अच्छी एनर्जेटिक चीजें लेना पड़ेगा। जड़ी बूटी खाएं, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि अश्वगंधा है, सतावर है, मूसली है, जिनसिंग है, जिंको बिलोबा है। ऐसी कई प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटी हैं जो एनर्जेटिक होती हैं। सफेद मूसली है, काली मूसली है, पोंच बीज है। इन सभी चीजों के अपने एक फायदे होते हैं। ये चीज खाओगे तो आप बिल्कुल हमेशा पावरफुल, ताकतवर और एनर्जेटिक रहोगे। तो इसलिए आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी, और जो मेरे दर्शक लोग हैं, वो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि अपने शरीर के प्रति विशेष ध्यान दें। अच्छा खाएंगे तो आप अच्छा रहेंगे। अपना शरीर है, कोई डस्टबिन नहीं है कि उसमें कुछ भी डालते रहें। शरीर के लिए अच्छा से अच्छा खाएंगे तो अच्छी एनर्जी मिलेगी आपको। तो इसीलिए सभी से प्रार्थना है कि सब अच्छा खाएं, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपने ऐसे बोला कि हमारा शरीर कोई डस्टबिन नहीं है, सही बात है। और आज के टाइम पे जंक फूड जो लोग खा रहे हैं, बहुत उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं जी।
और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो हमारे कह सकते हैं कि बहुत मतलब सबसे बढ़ चुकी है, जी। जैसे हम कैंसर बोल रहे हैं। आज के टाइम पे हर दूसरे तीसरे आदमी को कैंसर की समस्या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही रही है, कुछ ना कुछ है। डायबिटिक हो रहे हैं, डायबिटीज से रिलेटेड परेशान है, डायबिटीज से। तो क्या आयुर्वेद से ऐसा इस बीमारी का कोई इलाज है जो इसको खत्म कर सकता है कैंसर को? क्योंकि हमारा ये मानना है कि आप आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज है और आयुर्वेद से बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं। मैंग जी, जैसे आपने बोला शुगर के लिए, जी शुगर आदमी का अपना जीवन यापन जो है इतना व्यस्त हो गया है कि ना वो पैदल चलता है, हाँ। ना ओरिजिनल खाना खाता है, एक ही जगह दिन भर बैठा रहता है, तो शुगर तो होना है, जी। लाजमी है। लेकिन शुगर के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि आदमी उसको फॉलो करे तो वो स्वस्थ रह सकता है, शुगर उसकी डाउन हो सकती है। उसके लिए अपने पास इंद्र जो है, पनीर के फूल हैं, कड़वा चिरायता है, गुड़मार की पत्ती है, करेला है, जामुन है, इन सब चीजों का, मेथी है, इन चीजों का अगर सेवन करता है तो शुगर बराबर डाउन होगी। लेकिन उसके साथ साथ परहेज और पैदल चलना बहुत आवश्यक है। मतलब सिर्फ दवाई से कुछ नहीं हुआ, आपको व्यायाम भी करना जी पड़ेगा। बिल्कुल, हेल्थ को भी तो जी। उससे भी इम्प्रूव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं तो कैंसर तो है ही अधिकतर जो, और शुगर हो ही रही है लोगों को, वो तो है ही। सबसे बड़ी समस्या है पंडित जी, बाल झड़ रहे हैं आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोगों को। तो इसका कुछ इलाज, कुछ तेल ऐसा? देखिए मैंग जी, आज के दौड़ भाग भरे उसमें लोग शैम्पू उल्टे सीधे यूज करते हैं, उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो बाल नहीं हुआ, एक कोई ऐसी चीज हो गई कि उसमें ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो ये सारी चीज, ये प्राकृतिक चीजें जो पुराने लोग होते थे, अपनी नानी दादी मामी वगैरह जो होती थी, वो हमेशा मिट्टी से और क्या बोलते, काली मिट्टी जो होती है, उससे अगर बाल धो लो, शीकाकाई हुआ, आंवला हुआ, भृंगराज हुआ, इन चीजों में नेचुरल चीज एक नेचुरल चीज होती है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। नेचुरल चीजों की बात एक अलग होती है। सही बात है। जैसे मैंने बचपन में सुना है, मतलब मम्मी वगैरह बताती रहती है, मुल्तानी मिट्टी। जी मुल्तानी मिट्टी के भी अपने एक फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी की चीज, जैसे कि बाल तो झड़ ही रहे हैं, मोटापा बहुत बड़ी समस्या होता जा रहा है आज, क्योंकि जैसे लोग हिलने नहीं चाह रहे, बैठे हुए हैं। आयुर्वेद से क्या ऐसे, क्योंकि बीमारियां भी बढ़ती हैं, मोटापा बढ़ता है, तो आयुर्वेद से ऐसे क्या चीज है जिससे कि हम भूमिका क्या निभा सकते देखिए हैं? मयंक जी, मोटापे के लिए आदमी को थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मुंह पे। तो अपने आप आदमी में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, सुबह गर्म पानी पिए, उसके साथ साथ पंपिंग शीट लें, चिया शीट लें, और अपने ये कद्दू के बीज होते हैं, सनफ्लावर सीड होती हैं, इन सब चीज़ों के खाने से वेट लॉस होता है। लेकिन उसके साथ साथ मीठा और आलू, ये कुछ चीज़ें हैं जो वेट बढ़ाती हैं, वेट गेन करती हैं। तो इन चीज़ों का सेवन आदमी को नहीं नहीं करना चाहिए। करना। तो हम बहुत अच्छा हम जा रहे हैं। मैं इसी के साथ में ये जानना चाहूंगा कि एक रैपिड फायर राउंड अपन कर लेते हैं। जी। उसके पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हमारे घर की रसोई है ना, उस रसोई के अंदर किचन जिसे हम बोलते हैं, हर घर में है, हर घर में उसमें कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं, दुर्लभ चीजें जो हम डेली यूज में ले रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अगर हम उसकी तरफ फोकस करें, ऐसी कोई 5 चीजें आप बता पाएं हमारे दर्शकों को कि आप मेडिकल ना भागें, अपनी किचन में ही देखें कि आपको बहुत सारी चीजें देखिए महंगी जी, अपने घर में किचन में औषधि का भंडार है। जैसे कि आप हल्दी ले लो, हल्दी वाला अगर दूध पीते हैं, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल के दूध पीते हैं, तो उसके एक अपने फायदे होते हैं। आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो उसमें आप सौंठ ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, लेडी पीपर ले लीजिए, कंकड़ भस्म ले लीजिए, काकड़ा सिंगी ले लीजिए। इन सब चीज़ों का चूर्ण बना के शहद में 1-2 बार चटा दीजिए। सर्दी खांसी जुकाम, घर में सारी चीज़ तो उपलब्ध है, लोग उस जानकारी से वंचित हैं। तो उस जानकारी को ही बढ़ाने के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं जिससे कि लोगों का फायदा हो। मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये सब चीज़ों की जानकारी का अभाव है। लोग हमेशा दिन भर टीवी में, मोबाइल में लगे रहते हैं। अच्छी चीज़ें अपने शरीर के प्रति बच्चों को, महिलाओं को अपने शरीर का ध्यान रखना। कोई दूसरा तो आके आपका ध्यान रखेगा नहीं। आपने जैसे संस्कार दिए हैं बच्चों को, बच्चों का संस्कार ही सब कुछ होता है। जैसे कि अभी आपने पूछा था कि भाई साहब मालाएं कई प्रकार की होती हैं, तो मालाएं तो होती हैं। मालाओं में एक काली गुंजा की माला होती है, एक लाल गुंजा की माला होती है, एक सफेद गुंजा की माला होती है। तो इस प्रकार की रुद्राक्ष की माला है, रत्नों की माला है, स्फटिक की माला है। मालाओं के भी एक अपने गुणधर्म होते हैं। जैसे काली गुंजा हुई, वो तंत्र मंत्र यंत्र में काम आती है। जैसे कि काली गुंजा है, भूत पलीत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी मसान ताबीज में डालने के लिए काली गुंजा। गुंजा बोले तो रत्ती, गोमची।
कई लोग गुंजा समझते नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। जो सफेद गुंजा होती है वो वशीकरण के लिए, आकर्षण के लिए, उसके लिए सफेद गुंजा की मालाओं को लोग पहनते हैं, ताबीज में डालते हैं। लाल काली गुंजा होती है, उस गुंजा की माला या उस गुंजा को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लोग यूज करते हैं, उसकी मालाएं पहनते हैं। हर एक चीज का एक अपना फायदा होता है, तभी लोग सर्च करते हैं, तभी लोग सभी जगह आते जाते हैं, उनकी सब चीजों के फायदे होते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कई युवा को मिलते हैं, दोस्त हैं, ठीक है, और कई लोगों को मैं देख भी रहा हूँ आज के टाइम पे, लोगों का अपने अंदर ही कैसा कहना चाहिए कि आजकल एनर्जी उनकी डाउन हो चुकी है, स्टेमिना खत्म होता जा रहा है, जो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उनकी पारिवारिक जिंदगी भी इससे बहुत इफेक्ट हो रही है। तो आयुर्वेद से इसकी कोई समस्या का समाधान है? देखिए मयंक जी, जब से कोरोना आया था जी, उस कोरोना के बाद से सारे लोगों में, वो युवा हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी में वीकनेस की कमी बहुत आई है। जैसे कि उसके साइड इफेक्ट हुए हैं कि बवासीर होना, खून गाढ़ा होना, और उसके साथ साथ लोगों के बाल झड़ना, ऐसी कई कोरोना के बाद से ऐसी कई बीमारियां लोगों के साथ में चल रही हैं, लेकिन लोग उस पर फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते। उसके लिए आदमी को अच्छा खाएंगे, अच्छा दवाई जड़ी बूटियों का यूज करेंगे, तो बिल्कुल उससे आदमी को एनर्जेटिक होने के लिए कई चीजें होंगी। जैसे कि आप अश्वगंधा खा लें, शिलाजीत खा लें, काली मूसली, सफेद मूसली, ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो कि इतनी एनर्जेटिक होती हैं कि आपको रिजल्ट 2-4 दिन में ही दिखने लगेंगे। लेकिन लोग इन पे भरोसा कम करते हैं। लोग मार्केट की दवाई लिए, उन्हें खाए और तुरंत आराम मिल जाएगा, तो ये कोई आयुर्वेदिक कोई जादू नहीं है। आयुर्वेद पे भरोसा करिए, धीरज पे काम करता है, लेकिन ये जड़ पे काम करती है। अब हम स्टार्टिंग से यही बात बोल रहे हैं कि जड़ पे ही काम करता है, और जरूरी है वो चीज कि धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस। एक्चुअली वो है ही नहीं, आज की जनरेशन में पेशेंस ही नहीं है, एआई वाला जमाना हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सब जी रहे हैं। मैंने देखिए जैसे आपने बोला शिलाजीत, आपने चीज बोली, ठीक है, एक तो मिलना भी बहुत मुश्किल होती है, ओरिजिनल कैसे ढूंढें, कैसे पहचाने को? मयंक जी, शिलाजीत कई प्रकार की चल रही है, कई प्रकार के ऐड आते हैं, लेकिन शिलाजीत के अपने एक फायदे होते हैं। 100 बीमारी की एक दवा है शिलाजीत। ये बड़े बड़े पहाड़ों से, हिमाचल से और अपने उत्तराखंड से, उन पहाड़ों में ओरिजिनल शिलाजीत पाई जाती है, जो कि पत्थर नुमा होती है, उसको शोधित करके और ओरिजिनल शिलाजीत बनाई जाती है। वो शिलाजीत एक लिक्विड बेस में होती है, कई कैप्सूल बेस में देते हैं, एक वो पत्थर बेस में भी होता है। उसको त्रिफला से शोधित किया जाता है, उसको कई जड़ी बूटियों से कई प्रकार से शोधित करके उसको ओरिजिनल बनाया जाता है। वो कोई नेचुरल नहीं निकलता है, उसको शोधित करके बनाया जाता है, और वो 100 बीमारी की एक दवा है। आदमी कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं अगर शिलाजीत खाता है, तो हमेशा स्वस्थ मस्त दिखेगा, दुरुस्त रहेगा। अच्छा, कैसे पहचाने कि ओरिजिनल शिलाजीत? देखो, मार्केट में कई प्रकार के शिलाजीत हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। शिलाजीत पहचानने के बहुत सारे वो हैं। वो आप पानी में डालोगे, गुनगुने पानी में, दूध में, तो अपने आप घुल जाएगा। अच्छा, उसका टेस्ट अलग होता है। कोई भी जो खाने वाले हैं वो ओरिजिनल शिलाजीत पहचान जाएंगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। मतलब सबसे बड़ी बात होती है, चीज आप ओरिजिनल लोगे, अच्छी जगह से लोगे, तो आपको ओरिजिनल चीज मिलेगी। ये चीजें कोई फुटपाथ पे मिलने वाली नहीं है। सही बात है, क्योंकि महंगी चीज है, दुर्लभ चीज है, तो आपको सही जगह से लेना चाहिए, और सही चुनाव करना ही आपका सही डिसीजन होगा, जब भी आपको फायदा मिलेगा। मतलब परामर्श जरूरी है, किसी से आपको बिल्कुल, और जानकार व्यक्ति से ही जानकारी अगर आपको। तो मेरा ये है कि रैपिड फायर एक राउंड है, आप एक आंसर, मतलब मेरे एक लाइन में आप उसका आंसर दीजिएगा। हर घर में होने वाली एक जड़ी बूटी। देखिए मालिक, हर घर में आपको हल्दी मिलेगी, जीरा मिलेगा, अजवाइन मिलेगी, मेथी मिलेगी, ये सारी चीजें दवा हैं, इसको हल्के में नहीं लीजिए। मसाला नहीं समझिए इसे, मसाला नहीं समझिए, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। पहले इन्हीं से इलाज हुआ करता था, नानी दादियों के नुस्खे किचन में ही हुआ करते थे। जी। रत्न पहनने से पहले सबसे जरूरी बात, रत्न का परीक्षण करना जरूरी है, किसी अच्छे ज्योतिष से मिलना जरूरी है जो रत्नों के बारे में जानता है। अपने मन से कोई भी रत्न पहन लोगे तो रत्न के साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी रत्न उठा लिया पहन लिया, ये सारे रत्न राशि के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इनको किसी से भी पूछ के ही लेना चाहिए। अपने मन से कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए। और एक सबसे बड़ा मिथक जो आज के टाइम पर लोगों के दिमाग में एक भ्रम बन गया है, एक कोई ऐसा बात जो आयुर्वेद को लेकर या फिर
मैं जानना चाहूंगा कि एक कोई भी सबसे बड़ा मिथक जो बन गया है आज के टाइम पे लोगों के दिमाग में एक भ्रम बनना। देखिए मैंग जी, आदमी चाहता है कि आजकल गूगल का और इसका जमाना है, तो आदमी चाहता है कि चटपट हमारा काम हो। ये कोई कुकर तो है नहीं कि सीटी बजी और दाल चावल खोले और खा गए। दवाई होती है, वो दवाई एक विधि विधान से काम करती है, धीरज से काम करती है, लेकिन आदमी को स्वस्थ करती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मनोज श्याम पंसारी जी, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की, और मैं थैंक यू कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद पंसारी जी आपका, जो आपने बहुत ही कह सकते हैं कि परंपरागत तो आधुनिक चीज़ के साथ आपने बात की। देखिए मैंग जी, हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो आपने हमको स्टूडियो में आने का मौका दिया और इतना हमें वो समझा कि आप हमारे से इतनी सारी डिस्कस करें, हमको भी अच्छा लगा। ये सब हम इसलिए करते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव की सेवा से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। आदमी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जिंदगी में हमेशा तरक्की करते रहे, यही सब लोगों की इच्छा है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग स्वस्थ और मस्त। मैं मनोज तिवारी जी की एक बड़ी प्यारी लाइन है पंसारी जी की, जो मेरे को बड़ी पसंद आई आपकी, जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा नहीं। तो कांटेक्ट कीजिए, मिलिए, और एक ही पता है इनका, इटारसी के तिवारी श्री मनोज श्याम पंसारी। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने परंपरा और आधुनिक सोच के बीच का संतुलन समझा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और तथ्य आधारित पॉडकास्ट आपको पसंद आते हैं तो द क्लिकीफाई शो को सब्सक्राइब करें, पावर्ड बाय एसयू क्लिकीफाई। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।